नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का आगाज इतना धमाकेदार और रोमांचक होगा, ये किसी फैन ने सोचा नहीं था। क्योंकि आईपीएल का पहला ही मुकाबला दो ढाकड़ और विस्फोटक टीमों के बीच खेला गया, जहां एक तरफ थी विराट की सेना तो दूसरी तरफ थी बेखौफ ईशान किशन की हैदराबाद की टीम। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल के इस बड़े और महामुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से उलट-पुलट हो चुकी है। आरसीबी, मुंबई, पंजाब सहित राजस्थान रॉयल्स, इन चार टीमों को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी, तो वहीं हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली सहित कुछ टीमों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आरसीबी और हैदराबाद के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसकी कल्पना करना फैंस के लिए लगभग नामुमकिन था। क्योंकि एक तरफ थी आरसीबी की टीम, जो पिछली बार ट्रॉफी जीत कर आई थी और इस बार हिस्ट्री रिपीट करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का रहा, जिसे जीतना दोनों के लिए बहुत जरूरी था। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं बची है। हर एक मैच अब करो या मरो बन चुका है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आरसीबी और हैदराबाद के बीच खेले गए इस सुपरहिट मुकाबले के बाद की नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। सभी 10 टीमों के पॉइंट्स और उनके फाइनल में पहुंचने के समीकरण को समझाएंगे। यहां से कौन सी टीम को कितने मुकाबले खेलने हैं, कितने मुकाबले जीतकर वह अपने दम पर क्वालिफाई कर सकती है, साथ ही आने वाला मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा और कौन सी टीम उस मुकाबले को जीतेगी। यानी कि दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आरसीबी बनाम हैदराबाद मैच के बाद की नई पॉइंट्स टेबल और फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के नजरिए से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना होगा आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आईपीएल में मुकाबला नहीं धमाके होते हैं और आज का धमाकेदार मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 80 रनों के जबरदस्त पारी खेली। लेकिन दोस्तों, जीत के इरादे से उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के शुरुआत धमाकेदार और विस्फोटक हुए। देवता पाटिकल ने और विराट कोहली ने आरसीबी को आईपीएल 2026 की पहली जीत दिलाई। आरसीबी की टीम आज का मुकाबला जीत गई, लेकिन कल आईपीएल का दूसरा और बेहद खतरनाक मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आरसीबी और हैदराबाद के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले के बाद की नई पॉइंट्स टेबल। कौन सी टीम किस स्थान पर है और क्या आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। क्योंकि जो टीम हमेशा अपने दमदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, वही टीम इस वक्त सबसे नीचे जा पहुंची है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच की, जो अब पॉइंट्स टेबल में सीधे 10वें स्थान पर लुढ़क चुकी है। आज आरसीबी के खिलाफ खेले गए इस बड़े मुकाबले में एसआरएच को ऐसी हार मिली है जिसे फैंस शर्मनाक हार भी कह सकते हैं। टीम का ना बैटिंग चला ना बॉलिंग, और इसी वजह से उन्हें सीजन की शुरुआत में ही बड़ा झटका लग गया है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो एसआरएच ने इस सीजन में अभी तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है, लेकिन उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी कि टीम के खाते में 0 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट भी नीचे गिर चुका है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल लंबा टूर्नामेंट है और यहां से वापसी करना नामुमकिन नहीं है। बस जरूरत है सही प्लान और दमदार परफॉर्मेंस की। अगर हम एसआरएच के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो टीम को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर प्ले ऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 8 से 9 मैच जीतने होंगे। यानी अब हर मैच एसआरएच के लिए करो या मरो जैसा होने वाला है। अब नजर डालते हैं आने वाले मुकाबलों पर। 2 अप्रैल को एसआरएच का मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के साथ और इसके बाद 5 अप्रैल को भिड़ंत होगी लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी
से यानी शुरुआती 2 मुकाबले ही इतने टफ हैं कि SRH के लिए वापसी आसान बिल्कुल नहीं रहने वाली। इसके बाद दोस्तों IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, भले ही पंजाब किंग्स ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला हो, लेकिन उनके आने वाले मैच बेहद अहम होने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंजाब किंग्स प्ले ऑफ में पहुंच पाएगी? तो दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब किंग्स को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर उन्हें अपने दम पर प्ले ऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी ये टीम टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की। पंजाब किंग्स का पहला मैच 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 3 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाला है। जी हां दोस्तों, अभी IPL की सिर्फ शुरुआत है, लेकिन यहीं से असली गेम बनता है। अगर पंजाब को प्ले ऑफ की रेस में बने रहना है तो उन्हें शुरुआत से ही जीत की आदत डालनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा मुकाबले और भी ज्यादा टफ, प्रेशर वाले और करो या मरो बनते जाएंगे। तो पंजाब किंग्स के लिए प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शुरुआत में ही जीत हासिल करो, कॉन्फिडेंस बनाओ और पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ते जाओ। अब देखना यह होगा कि पंजाब किंग्स इस बार अपने फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर एक बार फिर कहानी अधूरी रह जाती है। इसके बाद दोस्तों IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस भी अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेल पाई है, लेकिन इस टीम की एंट्री हमेशा की तरह खतरनाक मानी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गुजरात टाइटंस इस बार फिर से प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी? दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर इस टीम को अपने दम पर टॉप 4 में पहुंचना है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी ये टीम एक बार फिर ट्रॉफी की रेस में खुद को मजबूती से खड़ा कर पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की। गुजरात टाइटंस का पहला मुकाबला 31 मार्च को पंजाब किंग्स के साथ होने वाला है, जबकि दूसरा मुकाबला 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, शुरुआत भले ही आसान लग रही हो, लेकिन IPL में हर मुकाबला एक नई चुनौती होता है और अगर गुजरात को अपनी ताकत दिखानी है तो उन्हें शुरुआत से ही जीत की लय पकड़नी होगी, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा मुकाबले और भी ज्यादा टफ और प्रेशर से भरे होते जाएंगे। तो गुजरात टाइटंस के लिए सीधा सा प्लान है, शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाओ, मैच जीतो और पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ते जाओ। इसके बाद दोस्तों IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, लखनऊ ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार प्ले ऑफ में पहुंच पाएगी? तो दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स को इस सीजन में कुल 14 T20 मुकाबले खेलने हैं और अगर इस टीम को अपने दम पर प्ले ऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी ये टीम अपनी काबिलियत के दम पर टॉप 4 में एंट्री कर पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की। लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 5 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ होने वाला है। जी हां दोस्तों, प्लेऑफ में पहुंचना हर टीम का सपना है, हर टीम की यही जंग है, लेकिन असली सवाल यही है, कौन सी टीम दबाव झेलेगी और कौन सी टीम बिखर जाएगी। लखनऊ के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि शुरुआत से ही उन्हें बड़े मुकाबलों में खुद को साबित करना होगा। अगर शुरुआती मैचों में जीत मिलती है तो टीम का कॉन्फिडेंस आसमान छू सकता है, लेकिन अगर शुरुआत खराब हुई तो आगे चलकर हर मैच करो या मरो बन जाएगा। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए साफ संदेश है, शुरुआत मजबूत करो, जीत की लय पकड़ो और पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ते जाओ। बाकी आने वाले मुकाबलों की पूरी डिटेल हम आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि IPL 2026 अब धीरे धीरे और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इसके बाद दोस्तों IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन ये टीम हमेशा से सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। और अब बड़ा सवाल, क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार प्ले ऑफ में धमाकेदार एंट्री कर पाएगी? दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर इस टीम को अपने दम पर प्ले ऑफ में पहुंचना है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी ये टीम टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की।
राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के साथ खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाला है। जी हां दोस्तों, शुरुआत से ही राजस्थान के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि सीएसके और गुजरात जैसी टीमों के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स इन शुरुआती मुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है तो टीम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। और अगर शुरुआत खराब रही तो आगे चलकर हर मैच करो या मरो बन सकता है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए सीधा सा गेम प्लान है, शुरुआत में ही जीत हासिल करो, लय पकड़ो और पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ते जाओ। अब देखना यह होगा कि राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में अपने फैंस को खुश कर पाती है या फिर एक बार फिर उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, केकेआर ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन इस टीम का इतिहास बताता है कि ये कभी भी गेम पलट सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार प्ले-ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी? दोस्तों, आपको बता दें कि केकेआर को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर इस टीम को अपने दम पर टॉप 4 में पहुंचना है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी ये टीम मजबूती से प्ले-ऑफ की रेस में बनी रह पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की। कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मुकाबला 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के साथ होने वाला है, जबकि दूसरा मुकाबला 2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, शुरुआत से ही केकेआर के सामने बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि मुंबई और हैदराबाद जैसी टीमों के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर केकेआर इन शुरुआती मुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है तो टीम का कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा और पॉइंट्स टेबल में तेजी से ऊपर चढ़ सकती है। और अगर शुरुआत खराब रही तो आगे चलकर हर मैच करो या मरो बन जाएगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सीधा सा प्लान है, शुरुआत में ही जीत हासिल करो, मोमेंटम बनाओ और प्ले-ऑफ की रेस में खुद को मजबूत करो। अब देखना यह होगा कि केकेआर इस सीजन में अपना पुराना जलवा दिखा पाती है या फिर दबाव में बिखर जाती है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम हमें नजर आती है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स भी अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेली है, लेकिन इस बार टीम का इरादा साफ है, सीधे प्ले-ऑफ और ट्रॉफी पर निशाना। और अब बड़ा सवाल, क्या दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में अपनी किस्मत बदल पाएगी? दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर इस टीम को अपने दम पर प्ले-ऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी ये टीम टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की। दिल्ली कैपिटल्स का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होने वाला है, जबकि दूसरा मुकाबला 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। और दोस्तों, ये मुकाबला तो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ होगी देश की राजधानी दिल्ली कैपिटल्स, तो दूसरी तरफ होगी पैसों की राजधानी कही जाने वाली मुंबई इंडियंस की टीम। जी हां दोस्तों, शुरुआत से ही दिल्ली के सामने खड़ी चुनौती होने वाली है। अगर टीम इन बड़े मुकाबलों में जीत हासिल कर लेती है तो उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच सकता है, लेकिन अगर शुरुआत खराब रही तो आगे का सफर बेहद मुश्किल हो जाएगा और हर मैच करो या मरो बन सकता है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए साफ संदेश है, शुरुआत में ही दम दिखाओ, मैच जीतो और पॉइंट्स टेबल में अपनी पकड़ मजबूत करो। अब देखना यह होगा कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार इतिहास बदलती है या फिर एक बार फिर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, सीएसके ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन ये टीम शुरुआत से ही ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर अपना दबदबा दिखा पाएगी? दोस्तों, आपको बता दें कि सीएसके को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर इस टीम को अपने दम पर प्ले-ऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी ये टीम टॉप 4 में मजबूती से अपनी जगह बना पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की। चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के साथ होने वाला है, जबकि दूसरा मुकाबला 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के खिलाफ खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, शुरुआत से ही सीएसके के सामने कड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान और आरसीबी जैसी टीमें किसी भी दिन मैच पलट सकती हैं।
लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत हासिल कर लेती है तो ये टीम पॉइंट्स टेबल में तेजी से ऊपर पहुंच सकती है और बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। और अगर शुरुआत थोड़ी भी खराब हुई तो आगे चलकर हर मुकाबला करो या मरो बन सकता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सीधा सा गेम प्लान है। अनुभव का फायदा उठाओ, शुरुआत से ही जीत की लय पकड़ो और प्ले ऑफ की रेस में खुद को मजबूत करो। अब देखना यह होगा कि सीएसके इस सीजन में एक बार फिर इतिहास रचती है या बाकी टीमें इसे कड़ी टक्कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम नजर आती है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये टीम ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई इंडियंस एक बार फिर आईपीएल पर राज करेगी? दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और अगर इस टीम को अपने दम पर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 9 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तभी ये टीम टॉप 4 में मजबूती से अपनी जगह बना पाएगी। अब बात करें उनके शुरुआती मुकाबलों की। मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होने वाला है, जबकि दूसरा मुकाबला 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, शुरुआत से ही मुंबई के सामने बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि केकेआर और दिल्ली जैसी टीमें किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकती हैं। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत हासिल कर लेती है तो ये टीम पॉइंट्स टेबल में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर सकती है और बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। और अगर शुरुआत खराब हुई तो आगे चलकर हर मुकाबला करो या मरो बन सकता है। तो मुंबई इंडियंस के लिए साफ गेम प्लान है। शुरुआत में ही दमदार प्रदर्शन करो, जीत की लय पकड़ो और प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह मजबूत करो। अब देखना यह होगा कि मुंबई इंडियंस इस सीजन में एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखती है या बाकी टीमें इसे कड़ी टक्कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब जो हुआ है वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि पहले ही मुकाबले के बाद टॉप पर बैठी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी। दोस्तों, आज का मुकाबला था आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद और ये मैच पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर रहा। लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच में आरसीबी ने जिस अंदाज में जीत हासिल की है उसने बाकी सभी टीमों को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। इस बार हम ट्रॉफी के लिए आए हैं। अब अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो आरसीबी ने इस सीजन का अपना पहला मुकाबला खेला और पहले ही मैच में जीत दर्ज करके सीधे नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है, यानी कि एक मैच, एक जीत और पूरे 2 पॉइंट्स। और सबसे खास बात, टीम का कॉन्फिडेंस इस समय 7वें आसमान पर है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट में सिर्फ एक जीत काफी नहीं होती। अगर हम आरसीबी के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो टीम को इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेलने हैं और इनमें से कम 9 मैच जीतने होंगे, तभी जाकर आरसीबी की टीम आराम से प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। अब नजर डालते हैं आरसीबी के आने वाले मुकाबलों पर। तो दोस्तों, अगला मुकाबला है 5 अप्रैल और सामने होगी आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। और यह मैच होगा बेंगलुरु के अपने ही होम ग्राउंड पर, जहां आरसीबी को फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। इसके बाद आरसीबी का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और यह मैच होगा गुवाहाटी के मैदान पर, जहां कंडीशंस पूरी तरह बदल जाएंगी।